हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अगर प्रेगनेंसी विदाउट एनी रिस्क है, यानी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप संबंध रख सकते हैं। तो इसका कोई असर बच्चे पे होता है क्या? नहीं, संबंध रखने की वजह से बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि बच्चा गर्भपिशवी के अंदर सेफ होता है। गर्भपिशवी के जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और अंदर जो गर्भजल होता है यानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस वो शॉक एब्सॉर्बेंट है। तो बाहर से आने वाला कोई भी प्रेशर या दबाव, उसका असर बच्चे के ऊपर नहीं होता है। फिर मदर के ऊपर कोई विपरीत परिणाम होता है तो नहीं, मम्मी के ऊपर भी कोई विपरीत परिणाम नहीं होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कंडीशंस है कि जिसमें संबंध बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो पहला है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है। फिर अगर गर्भजल बहुत ज्यादा है, जिसे हम पॉलीहाइड्रोमनियोज बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लासेंटा प्रीविया, या फिर स्पॉटिंग, या फिर प्रेगनेंसी में होने वाला ब्लीडिंग। ऐसा अगर कभी भी होता है तो संबंध नहीं रखना है। फिर आगे, जैसे प्रेगनेंसी में मदर को कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बीपी बढ़ा हुआ है, या फिर प्रीटर्म लेबर के चांसेस बताए हैं, या ऐसा कुछ हिस्ट्री है पहले से, या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी गर्भपिशवी गर्भपिशवी का जो ग्रीवा होता है वो छोटा है, सर्वाइकल ऑस छोटी है, या फिर खुली है। ऐसे केसेस में नहीं करना है। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, या फिर पेल्विक इन्फेक्शंस है, या रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी संबंध नहीं रखना है। फिर अगर पेशेंट खुद एक्टिवली स्मोकिंग करती है, या फिर घर में आजू बाजू में कोई स्मोकिंग करता है, तो भी संबंध नहीं रखना है। ऐसे केसेस में प्रीटर्म लेबर यानी 9वें महीने के पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। फिर हम देखेंगे कि पहले 3 महीने में संबंध रख सकते हैं क्या? तो हाँ, रख सकते हैं। अगर पेशेंट विलिंग है और उल्टी, जी मचलाहट, इससे वो ज़्यादा पीड़ित नहीं है, और उससे उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, वो अच्छे से टॉलरेट कर रही है, तो ऐसे केसेस में रख सकते हैं। फिर दूसरी तिमाही में यानी चौथे, पांचवें, छठवें महीने में संबंध आप रख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है कि पेल्विक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ जाता है, उल्टी और जी मचलाहट भी कम हो जाती है, और मदर प्रेगनेंसी को अच्छे से अडेप्ट हो जाती है, तो उसका इमोशनल लेवल भी अच्छा होता है, सेक्सुअल डिजायर भी उसको होने लगता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप प्रेग्नेंट संबंध रख सकते हैं। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में 7वें, 8वें, 9वें महीने में मदर का वजन बढ़ता है, पेट बाहर निकलता है, उसकी वजह से संबंध रखने में डिफिकल्टी होती है। तो ऐसे कुछ पोजीशंस है स्पेसिफिक कि जिसमें आप संबंध रख सकते हो, तो वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो तीसरे तिमाही में भी आप संबंध रख सकते हैं, लेकिन सोनोग्राफी का रिपोर्ट देख के और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि संबंध रखने की वजह से जो सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उसकी वजह से प्री टर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से लास्ट टाइम ट्राइमेस्टर में थोड़ा ध्यान से संबंध रखना है। तो अब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से पोजीशंस चौथे महीने के बाद सेफ होते हैं प्रेगनेंसी रखने के लिए। तो ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।